हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 का डेली टारगेट 83 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी का 2024 के डेली टारगेट 83 में जो सबसे पहले सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बायोडाइवर्सिटी या वेराइटी ऑफ लाइफ, उसका जो आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरसेस की क्लासिफिकेशन में जो आपकी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो आप सबसे पहले ये कवर करेंगे कि वायरसेस को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल वायरसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, नेकेड, एनवेलोप्ड और कम्प्लेक्स की बेसिस पर हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी की बात करें तो वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू रॉ शेप यानी कि तंबाकू मोज़ेक वायरस, स्फेरिकल पोलियो वायरस एंड टैडपोल लाइक बैक्टीरियोफेज वायरस। ये आप कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस में आप सबसे पहले मॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट लेंगे एंड देन न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज या जेनेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट लेंगे। देन उसके बाद सम वायरल डिजीज, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है स्मॉल पॉक्स। इसमें जो आपकी कॉन्सेप्ट्स लेंगे वो आप ये इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे कि इसकी मॉर्फोलॉजी की और क्या होती है और इसकी जेनेटिक मटेरियल क्या है। अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस एंड इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे पास है डीएनए एनवेलोप्ड वायरस है। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स, जो एक वायरल डिजीज है, वो हमारे पास हर्पिस वायरस कोज करता है और ये हमारे पास डीएनए एनवेलोप्ड वायरस है। इसको भी आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। एंड देन उसके बाद इन्फ्लुएंजा एंड मम्प्स एंड मीजल वायरस, और ये दोनों ही हमारे पास एनवेलोप्ड आरएनए वायरसेस की डिजीज है। एंड देन लास्ट पे हमारे पास पोलियोमिलाइटिस, जो पोलियो वायरस कोज करता है, और ये हमारे पास आरएनए वायरस तो कोज करता है लेकिन ये हमारे पास नॉन एनवेलोप्ड वायरस है। ये हमारे पास पंजाब की बुक में नहीं लिखा हुआ, तो आप अच्छे तरीके से नॉन एनवेलोप्ड का वर्ड यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसकी अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो हमारे पास पोलियोमिलाइटिस जो पोलियो वायरस कॉज करता है वो हमारे पास फैलिकल इन शेप होता है और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नाउन वायरस है। आज का आपका जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस है एंड सम वायरल डिजीज, जिसमें स्मॉल पॉक्स, मम्स एंड मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पिस सिम्प्लेक्स एंड पोलियोमिलाइटिस आता है। ये था आपका बायोलॉजी का टॉपिक 83। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 83 की बात कर लें। की बात करें तो इसमें हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है गैसेस का, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक आज हम कवर करेंगे गैस लॉस एंड बॉयल्स लॉ। इसको आज इसमें जो की कॉन्सेप्ट्स आप कवर करेंगे, सबसे पहले गैस लॉ में इसकी डेफिनेशन कवर करेंगे, व्हाट इज गैस लॉ, इसको आप कवर करेंगे। एंड देन गैस लॉ डिस्क्राइब क्या करता है, गैस लॉज डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेस, ये आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन उसके बाद बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे पास गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो अपने अच्छे तरीके से की कॉन्सेप्ट आप कवर करेंगे वो आप ये कवर करेंगे कि इसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होता है ये वेरिएबल रहता है एंड जो टेम्परेचर एंड क्वांटिटी ऑफ गैस है ये रिमेन कांस्टेंट रहती है बॉयल्स लॉ के अंदर। देन बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन है नेक्स्ट पेज पर। ये जो हमारे पास ब्लू जो हमारे पास हाईलाइट की गई है ये हमारे पास बॉयल लॉ की डेफिनेशन है। देन उसके बाद इसके नीचे हमारे पास इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। एंड देन हमारे पास ये जो पी वी इज इक्वल टू के, हमारे पास के इज कॉन्स्टेंट, हमारे पास ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास या डिफरेंट डेफिनेशन है उसको आप कवर करेंगे, ये हमारे पास लिखी हुई है इसको आप कवर करेंगे। एंड देन हमारे पास एक फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। जो P1 एंड V1 है ये इनिशियल वैल्यूज है हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम की, एंड जो P2 एंड V2 ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज है हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम की। आज का आपका जो केमिस्ट्री का टारगेट 83 है वो आपके पास है। सबसे पहले गैस लॉ एंड बॉयल्स लॉ, ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 83। देन हम फिजिक्स के टारगेट 83 की बात कर लें। देन हम फिजिक्स के टारगेट 83 की बात करें तो इसमें जो जब टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है एनर्जी। एनर्जी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो सबसे पहले आपकी कॉन्सेप्ट आप कवर करेंगे वो आपके पास है एनर्जी की डेफिनेशन के, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। देन एनर्जी की दो मेन टाइप्स हमारे पास आती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है, ये आप कवर करेंगे, इसका फॉर्मूला आप कवर करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है वो आप कवर करेंगे। देन एग्जांपल इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसको आप कवर करेंगे, इसका फॉर्मूला आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप कवर करेंगे। एंड देन लास्ट पे हमारे पास डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी हुई है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप कवर करेंगे। एंड साइड पे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बॉक्स दिया गया है जिसमें हमारे पास सम सोर्सेज और उनकी एनर्जी लिखी हुई है। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो हमारे पास है वो आपके पास है आपके जैसे कि हमारे पास बर्निंग ऑफ 1 टन कोल की एनर्जी जो जाउल्स में है वो 30 इंटू 10 की पावर 9 है। एंड बर्निंग ऑफ 1 लीटर पेट्रोल हमारे पास है 5 इंटू 10 की पावर 7 जाउल। आज का आपका जो फिजिक्स का टॉपिक है वो आपके पास है एनर्जी।
जिसको सबसे पहले आप अपनी प्रोविंशियल बुक से कवर करेंगे, देन इसको आप जो आपकी जियान पब्लिकेशन की बुक है उससे आप कवर करेंगे। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट 2024 के डेट आगे शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।